देखिए जश्न ही जश्न है, चेहरे पर नूर है, मिठाइयों का दौर है और हर दिल जैसे कह रहा है आज तो जी भर के मुस्कुराइए, क्योंकि छोटी सी खुशी भी जिस्म के अंदर एक बड़ा सा काम करती है। मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं आती, ये दिमाग, दिल, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम तक पर एक गहरा असर करती है। बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने हुसैन। एक जीत कितना कुछ कर जाती है ये तो हम सब कल से ही देख रहे हैं। वैसे सेहत के लिहाज से देखें तो जीत की खुशी से शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं, तनाव कम होता है, मसल्स रिलैक्स होती है और बॉडी की रिकवरी बेटर होती है। यानी कि सेलिब्रेशन केवल एक दिन का नहीं होना चाहिए, हर रोज छोटी छोटी अचीवमेंट पर खुश होना चाहिए। ये सेहत के लिए बड़ी दवा है। और देखिए मीनाक्षी, तभी तो पूरी दुनिया अब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं खोज रही, बल्कि ये समझने की कोशिश करने में लगी है कि इंसान लंबे वक्त तक कैसे सेहतमंद, एक्टिव और जवान रह सकता है। बिल्कुल ठीक बात। बेंगलुरु में लॉन्जेविटी इंडिया प्रोजेक्ट भारतीयों के लिए सेहत का स्वदेशी पैमाना तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारा खान पान, जेनेटिक्स, पोल्यूशन और लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्री से बिल्कुल अलग है। तो वही साइंस सेल्स के बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को रीसेट करने पर काम कर रही है, ताकि उम्र बढ़ने पर भी कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता बनी रहे। और रूस में वैज्ञानिक जीन थेरेपी के जरिए बुढ़ापे की रफ्तार धीमी करने की दिशा में रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि लॉन्जेविटी पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स का विजन बहुत क्लियर है। लोगों की उम्र लंबी हो, बीमारियां दूर रहें और इंसान आखिरी पड़ाव तक थका हुआ नहीं बल्कि एक्टिव और फिट रहे। लेकिन हुसैन, ये तो सब तब होगा ना। फिलहाल तो ये रास्ता हमारी रोजमर्रा की आदतों से ही निकलेगा। सही खाना, अच्छी नींद, खुश रहना, तनाव कम रखना और शरीर को हर दिन एक्टिव रखना। और ये तो योग का टेस्टेड फॉर्मूला है, क्योंकि प्राणायाम से सांस मजबूत होती है और योगासन से मसल एक्टिव होती है। ध्यान लगाने से तनाव कम होता है और आयुर्वेद से शरीर की अंदरूनी सफाई हो जाती है। तो लंबी उम्र की असली तैयारी तो है ही हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात है। और आज जश्न की मिठास से बात शुरू हुई है, लेकिन असली मंजिल है लंबी और सेहतमंद जिंदगी। और इसी का रास्ता बताएंगे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, जो हमेशा हमें रास्ता दिखाते आए हैं, आज भी हमें रास्ता दिखाएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम हुसैन जी, आपने भी लंबी पारी खेली है लोकतंत्र की। योग तंत्र का कि अब मंच पर आ गए लोकतंत्र के मंच से। एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान, एक नए जज्बात राजनीति में भी, और पूरे दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, केरल में भी उथल पुथल, तमिलनाडु में भी उथल पुथल, और पूरे पश्चिम बंगाल में तो 200 के पार जाकर के बीजेपी ने कमरा ऐसा खिलाया। सूर्य नमस्कार तो रोज हम करते ही हैं, भुजंग आसन भी मेरे साथ आर्यन भी कर रहा है, इसने जीबीएस को हराया है, बहुत बड़ा काम किया है। और इस सारे लोकतंत्र के बीच में योग तंत्र हमने छोड़ा नहीं है। और मैंने कहा फिर से, ये योग तंत्र है और योग तंत्र मूलक, ये योग तंत्र मूलक लोकतंत्र, शासन तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, जीवन तंत्र हो तो ये बीमारियों का षड्यंत्र हट जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ इसने सर्टिका भी ठीक कर लिया, जीबीएस भी ठीक कर लिया, और उसमें फिर स्टीरॉइड से वजन बढ़ गया तो 15 किलो वजन भी घटा लिया। तो देखो ये पूरे जीवन का अलाइनमेंट, भुजंग आसन तो बड़ा ही जबरदस्त है। इधर तो भस्त्रिका कपालभाति में मैंने लगा रखा था, चलो अब उल्टे लेटो भुजंग आसन करो सब। हाँ, हमारे मदन जायसवाल जी, अंकुश, हिमांशु और हमारे राज बहादुर जी, शिवानी जी, सीमा जी, अवंतिका और पूरी योगियों की टोली है। आज जैसे हम कहते हैं कि योगी परिवार होना चाहिए, तो ये हमारे पतंजलि के पड़ोस का योगी परिवार है जायसवाल जी का। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार स्वामी जी सारे तंत्र सभी काम करेंगे 100 बार। हाँ, जितने भी तंत्र हैं स्वामी जी तभी काम करेंगे जब योग तंत्र साथ में रहेगा। अब योग तंत्र इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब एक लंबे सफ़र के बाद मैं वापस उसी तंत्र में आ गया हूँ जहाँ से गया था।
अब स्वामी जी देखिए, लोकतंत्र में जो जनता का मैंडेट है वो सबसे बड़ा होता है। बंगाल, आसाम समेत कई राज्यों में जीत का जश्न है। लोग खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अब सेहत के लिहाज से स्वामी जी, क्या रोज की छोटी छोटी खुशियां शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स को बढ़ाकर लंबी उम्र को का प्लेटफॉर्म एक तरीके से तैयार कर सकती हैं? तो यानी इंसान को छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो देखो, ये सामान्य दंड से लेकर के और हम तो ये तक लगाते हैं। अब ये करने के लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी इनिशिएटिव, छोटे छोटे रिफॉर्म, छोटे छोटे चेंज लेकर के आए। आज से कम 10 बार से शुरू करना। कितनी बार से? 10 बार से। और कितनी बार तक जाना है? 100 बार तक। ऐसे ये अब जो ऐसे पूरा 100 बार ना कर सके तो कोई बात नहीं, होले होले 10 बार से। एक चीज तो ये किया कि 10 बार से भुजंगासन, फिर ये हनुमान आसन, हनुमान दंड, और ऐसे, और जब कर सके वो शीर्षासन। बाकी बैठ के अनुलोम विलोम करो। चलो, हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अनुलोम विलोम से तो छोटे छोटे इनिशिएटिव ये लेने हैं कि हमको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो शीर्षासन कर लेंगे, 5 काम यदि कर लिए तो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। ये हमारा मदन भी इसी चक्कर में है कि बाबा जी दोबारा अपने जैसा ही बना दो। मैंने कहा बना देंगे, चिंता स्वामी जी, हर आदमी इसी चक्कर में लगा है। साथ ही साथ चल रहा है। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। अब इसको स्वर्ग और मोक्ष तक लेके जाएंगे। लेकिन शीर्षासन कर लो। स्वामी जी, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, लेकिन आपके 4 AM क्लब में शामिल होने से भी लोग कतराते हैं, सुबह उठना भी नहीं चाहते। अब ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं। अगर 100 बरस सेहतमंद जिंदगी चाहिए, बूढ़ा नहीं होना है, तो आपको 4 AM क्लब स्वामी जी का ज्वाइन करना होगा, हमारे साथ रोजाना योगाभ्यास करना होगा, तभी आप ये गारंटी आपको 8 AM वाला ही कर लो। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब कहीं जीत है तो जश्न में मिठाइयों का खूब दौर चलता है। बंगाल में तो स्वामी जी वैसे भी मिष्टी का बड़ा चलन है, वहां तो दही भी मीठा हो गया और बड़ा कमाल का होता है मीठा दही, वहां का मिष्टी दही। लेकिन स्वामी जी, भारत में डायबिटीज और प्री डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ा। खजूर के गुड़ वाला रसगुल्ला, संदेश। जी। तो अब हर तरफ मिठाई मिठाई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डायबिटीज और प्री डायबिटीज के मरीज बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब शुगर ऐसे में कैसे काबू में रहे, इसके लिए आज स्वामी जी खासतौर से शुगर कंट्रोल करने के लिए पूरा सेशन करवाइए और जरा लोगों को बताइए कि मिठाई का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो बस लॉन्जिविटी का सेशन पूरा हो गया। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये हलासन, एक छोटी सी बात स्वामी जी, क्योंकि यहाँ पे मिठाई की बात हुई तो बीजेपी वालों ने वैसे अपनी जीत के बाद दोनों ऑप्शन ढूंढ रखे थे। कहीं इसलिए तो नहीं ढूंढ रखे थे कि जो मीठा ना खा सके वो झालमुड़ी खा ले। आज ये झालमुड़ी यहाँ भी चल रही है, पूरे देश में नया ब्रांड बन गया। मैंने कहा सुबह सुबह क्या लिया है? बोले जी झालमुड़ी है। आप पतंजलि से ही ब्रांड लॉन्च कर दो। लेकिन इसमें तो इसने काजू भी ठोक रखे, बादाम भी और मखाना भी। तो जो झालमुड़ी खा ले, ये पौष्टिक वाली झालमुड़ी है। तो हाँ, कोई बात नहीं। हाँ? तो देखो, जो मिष्टी दही, मिष्टी रसगुल्ला और संदेश नहीं खा सकते, वो झालमुड़ी खा लेना। और मंडू का आसन तो जबरदस्त है। तो एक तो मैंने बताया 5 आसन, और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, फिर अश्वगंधा, शताव और सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, ये 5 रस और 5 जड़ी बूटियां लॉन्जिविटी इम्यूनिटी के लिए। सुबह उठ करके 1 चम्मच गोधन अर्क और शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गोघृत पान कर ले, 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। मंडूक आसन,
और सुखासन या पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन। चलो आगे झुको, सुखासन में आगे झुक जाओ। तो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। 5 आसन कर लेना, 5 चीजें, 5 जड़ी बूटियों का रस पी लेना, 5 जड़ी बूटियां खा लेना, छोटे छोटे इनिशिएटिव, छोटे छोटे रिफॉर्म चेंज लाना। सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान और गो घृत का पान अथवा कोई भी जड़ी बूटी अलग अलग बीमारियों के लिए, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए हमने पंचामृत बताया हुआ है। मंडूकासन, योग मुद्रासन। अब जैसे शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, साथ में बीपी है तो लौकी बस कड़वी नहीं होनी चाहिए। उसमें सदाबहार, चिरायता, गुड़गी, कुटकी, गुड़मार, विजयसार जो उपलब्ध हो जाए। पंचामृत ले लो, और ये मधुमेह के लिए पंचामृत। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। और हाँ, फिर देखो, चीनी को तो अलविदा कहो। चीनी को, चीनी, मैदा और ये रिफाइंड ऑयल, जितने भी सिंथेटिक फूड हैं, सिंथेटिक मेडिसिन है, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इन चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। जितना पॉल्यूशन से, रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार के एडल्ट्रेशन से बचते रहोगे, और ये सारी चीज़ें हमारी जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस मचाती हैं। अब तो हम शुगर के मरीजों को तो कहते हैं आप खाली ये लो अंकुरित मेथी और उसमें थोड़ा सा दूसरे भी अनाज और डाल दो और उसको खा लो। लो अंकुरित मेथी, मेथी का पानी पी लो। मधुनाशिनी मधुग्रिट से डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस, माने पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, सारे सेल्स के रिसेप्टर्स और सारे सेल का पूरा स्ट्रक्चर वो रिपेयर हो जाएगा, स्ट्रेस बैलेंस हो जाएगा। न रेटिनोपैथी, न नेफ्रोपैथी, न न्यूरोपैथी, न किसी प्रकार की कमजोरी, न कोई गैंग्रीन जैसे रोग, न जीवनीय शक्ति का विध्वंस। तो योग और योग मूलक जीवन पद्धति में यह है कि इससे आप डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीमारियों का भी कुटुंब कुणबा खानदान है। जैसे एक परिवार है ना, जैसे आज जायसवाल जी के परिवार में पोते पोती, पोते पड़ोते सड़ोते और रिश्तेदार, एक जैसे अपना कुटुंब खानदान होता है ना, चाचा ताऊ, भाई भतीजा और पति पत्नी, बच्चे बहू बेटियां, ऐसे बीमारियों का भी एक खानदान है। एक शुगर के आते फिर बीपी भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, गैस का कब्ज, एसिडिटी भी आ जाती है, इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो एक बीमारी 10 बीमारियों को लेकर के आती है। डायबिटीज़ के कारण से किडनी पर असर आता है, लीवर पर असर आता है, आंखों पर असर आता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आता है, हार्ट पर असर आता है। जितने भी हार्ट अटैक से मौतें हो रही है उसमें बड़ा कारण डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण से माने हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है तो भी मौत हो जाती है। साइलेंट किलर का काम करता है और चुपचाप मौत होती है, पता पेन भी नहीं होने देता। ये बड़ा खतरनाक मामला है। तो किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। डिजीज और डिजीज के पूरे कुटुंब को, कुल खानदान सहित इसका विनाश करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से, चलो लेटो सब, ये बड़ा अच्छा है। और अच्छी बात ये है स्वामी जी की डायबिटीज को हराना मुमकिन है। ऐसे कितना अच्छा है ना। बस जिद करनी होगी, ठानना होगा कि डायबिटीज पूरा देश मधुमेह मुक्त बनेगा। इंडिया टीवी की मुहिम कामयाब होगी और आपके साथ रोजाना योगाभ्यास करना है तो ये मुमकिन है। इसलिए आप इससे बिल्कुल हारने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, देखिए लोकतंत्र में जीत होती है, हार भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हार या तनाव को दिल से लगा बैठते हैं, टेंशन बढ़ा लेते हैं, बीपी बढ़ जाता है। तनाव और हाई ब्लड प्रेशर को काबू करने के लिए अब जरा सांस की कौन कौन सी क्रियाएं लोग कर सकते हैं घर बैठे, आज जरा उन लोगों को बड़ी ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि बड़ा टेंशन लोगों ने ले रखी है। जिनको जीत का स्वाद नहीं मिला उन्होंने ज़्यादा टेंशन ले रखी। तो जरा वैसे भी जिनके स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता होती है, जैसे हमारी ममता दीदी जी, वैसे तो वैयक्तिक जीवन में बड़ी ममतामयी, करुणामयी और बड़ी हंसमुख हैं, लेकिन जब वो समाज के बीच आती है ना तो ऐसे आंधी और तूफान की तरह आग बबूला सी हो जाती है। तो ममता दीदी जी को बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा योगाभ्यास करें, थोड़ा भुजंगासन, थोड़ा मरकटासन। अब देखो पवन मुक्तासन और ये मरकटासन, ये बहुत ज़रूरी।
तो ये खाली ममता दीदी जी के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। बहुतों को गहरा सदमा लगा है। स्टालिन जो सनातन को वायरस कहते थे, जो अलग अलग प्रकार से एक तो बात हो गई, लोगों को समझ में आ गया कि जो सनातन का अपमान करेगा राजनीतिक दृष्टि से उसका मोक्ष, श्राद्ध और तर्पण एक ही साथ हो जाएगा। क्या बोला मनोज जी, जायसवाल जी, मदन जी? जो सनातन का अपमान करेगा उसका राजनीतिक मोक्ष, श्राद्ध और तर्पण एक साथ ही हो जाएगा। हाँ? तो ये मामला गड्ढमड है। लेकिन हाँ, स्टालिन से लेकर के और तमाम तरह के जो अपने आप को अजेय मानते थे कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसे ममता दीदी आदि का भी हार, पार्टी के हार तो अलग, खुद का हारना उसको तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। अभी वोट चोरी से लेकर के ईवीएम मशीन की चोरी से लेकर के और पता नहीं क्या क्या नए नए और कुछ लोग चीज़ें तैयार कर रहे हैं। लेकिन चलो, ब्लड प्रेशर के लिए हम बताते हैं, बाकी तो सब कुछ अलग होगा सो होगा। बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट बहुत जरूरी है। लौकी का थोड़ा जूस पी लें और थोड़ा ये मरकटासन कर लें और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें, सांसों पर ध्यान कर लें जी कि चलो राजनीति अपनी जगह है, राजतंत्र, शासन तंत्र, प्रजातंत्र, वोट तंत्र, संविधान तंत्र, कानून तंत्र अलग है। योग तंत्र में हम अंदर की स्वतंत्रता में, अंदर की निजता में आ जाते हैं ना, तो फिर बीपी से बच जाएंगे, गुस्से से बच जाएंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे, कम से कम जो है मैं तो ये कह रही हूँ स्वामी अपनी जी, खराब हालत होने से बचा लेंगे। तो इसलिए मरकटासन जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब किसी पार्टी की लॉन्जिविटी के लिए तो जरूरी ये है कि वो पार्टी जो है वो लोकतंत्र का सम्मान करे, और जब शरीर की लॉन्जिविटी की बात आती है तो फिर दिल का थोड़ा सा ख्याल करें। तो स्वामी जी, अगर दिल मजबूत नहीं होगा तो शरीर भी नहीं चल पाएगा, ये बात तो तय है। आज कम उम्र में भी हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज के केसेस बड़े बढ़ रहे हैं। दिल को लंबे समय तक जवान और एक्टिव रखने के लिए योग का प्रोटोकॉल कौन सा अपनाना चाहिए? योग तंत्र में पूरा आंतरिक तंत्र है। जैसे लोकतंत्र में अलग अलग संस्थाएं होती है ना, जिसको जो है संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, प्रशासनिक संस्थाएं बोलते हैं। अब उसमें आरोप प्रत्यारोप विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबरपालिका में वो लगाना अलग बात है कि जो है ये बीजेपी पर लोग आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी अकेली चुनाव नहीं लड़ती, उसके साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, फिर उसके साथ और विधायिका के साथ कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका के ऊपर भी आरोप लगा देते, बोले ये मोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये फलाना है। ये सब फालतू की बकवास है। आदमी को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीते तो बोले हम जीते, और हारे तो बोले हमको मीडिया ने हरा दिया, हमको उसने हरा दिया, सीबीआई ने हरा दिया, ईडी ने हरा दिया। तो खैर चलो, अब एक तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, और बैठ करके देखो ये बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे तो ये करने से तो आंतरिक लोकतंत्र के लिए भी कुछ संस्थाएं और संस्थान हैं। नीचे हमारा प्रजनन संस्थान है, हमारा मूत्र संस्थान है, पाचन संस्थान है, श्वसन संस्थान है, हृदय संस्थान है, अंदर की संस्थाएं और संस्थान हैं। और उनको यदि ठीक रखा हमने तो फिर ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना शुगर बढ़ेगी, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना हार्ट अटैक होगा, और उसके लिए ना मोटापा बढ़ेगा। अब ये अलग बात है कि हमारा मदन जायसवाल पूरा दौड़ भी लगाता है, पसीना भी बहाता है, लेकिन वह खा पी करके बराबर कर देता है, इसलिए घटने में ही नहीं आ रहा। और जो है आज मेरे लिए भी डब्बा भर के लिया है कि बाबा जी पतले क्यों रहे। जब चेले तगड़े हैं तो गुरुजी भी तगड़े होने चाहिए। तो भैया अब ये झारमोरी तो एक नया ब्रांड बनने वाला है। तो अभी तो ये
दुकान पे 5-7 चीजें 10 चीजें मिला करके देते हैं। अब एक रेडीमेड आ जाएगा, रेडी टू ईट। हाँ तो देखो ये गोमुखासन कर लो। हाँ और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट और अर्जुन घनवटी, अर्जुन की चाल दालचीनी काढ़ा बना करके पेड़ो थोड़ा शिलाजीत के साथ तुलसी के साथ साहब। जिंदगी में कभी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी भी कोई चीज ऊंची नीची नहीं होगी। नहीं तो कई बार अनवांटेड रूप से वेट बढ़ने लगता, कोलेस्ट्रॉल कोई भी खराब चीज नहीं बढ़ती। चाय अब ये काली वाली चाय नहीं पीना, काली वाली कॉफी नहीं पीना, ब्लैक टी ब्लैक कॉफी पी पी करके सब ने अपना हुलिया खराब कर लिया है। तो अब ये रेडिश कलर है अर्जुन की छाल का भी और दालचीनी का भी। ये लो, ये भगवाटी है भगवा हो गया देश। कल से तो यूं कह रहे मैं 75% पे पहुंच गई बीजेपी। मेरे से बोले बाबा जी आपका क्या कहना है? बोला मैं हम तो मैंने कहा 100% भगवा है भाई, हम 75 में नहीं। ये हमारी बहन दीदी जो है शिवांगी, ये भी बीजेपी की इतनी सपोर्टर है कि इसने तो कपड़े भी लाल पहनने शुरू कर दिए भगवे ही। तो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात है, इसको भाई कोई सीरियस मत लेना। लेकिन इतनी बात जरूर है, हमने लॉन्जिविटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड स्वर्ण शिलाजीत अश्वशिला ये बहुत जबरदस्त है। और ये लड्डू ये तो हमारे लिए झारमूली लिए क्या है, ए जायसवाल ये तेरे लिए लड्डू है, गोंद के लड्डू बाद में खाना। तो एक हमारा अब स्वामी जी किसी को लॉन्जिविटी चाहिए बाबा जी मेरी तो नोजी तो आ जाती दिल का है, इधर सेहतमंद रहना बड़ा तेरी जरूरी नोजी है। नहीं आएगी, ये च्यवनप्राश खाना। चलिए अभी प्रसाद बट रहा है। स्वामी जी देखिए दिल सेहतमंद तो आपने बना दिया, लेकिन शरीर की जो चक्की है, शरीर का जो इंजन है, उसका भी मजबूत रहना, उसका भी प्रॉपर काम करना बड़ा जरूरी है। अब किसी को लंबी उम्र चाहिए तो उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल करेक्ट रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। लेकिन थायराइड की परेशानी की वजह से वजन का बढ़ना, मूड के स्विंग्स, नींद की खराबी और उसके बाद एनर्जी का कम रहना, लो रहना, ये सारी चीजें असर डाल रही हैं। तो स्वामी जी पहले तो थायराइड को जरा लोगों के बैलेंस करवा दीजिए, फिर और कुछ विषयों पे काम करेंगे। थायराइड के लिए एक तो ये उष्ट्रासन, एक ये सिंहासन, चलो धाड़ो शेर की तरह। ये सिंहासन, फिर ये उज्जाई, इनसे धूप सहन नहीं हो रही थी तो भगवान जी ने आकाश में छतरी लगा दी, देखो थारे लिए। भगवान जी के भी क्या करिश्मा है, लोग एक एक छाता लेकर के परेशान हो जाते हैं, एक साथ सारे आसमान में भगवान छाता तान देता है। तो सर्वांग आसन ये थायराइड के लिए, फिर ये हलासन ये थायराइड के लिए, फिर ये मत्स्यासन ये है थायराइड के लिए। ये और जो ये मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, उज्जाई कर लेंगे और ये पॉइंट दबा लेंगे ना, उनका थायराइड 100% अच्छा हो जाता है। थायरोइड धनिया के पानी के साथ ले लो और धनिया की जो चटनी खाएंगे उनको कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी नहीं। लो धनिया की चटनी खा लो। जो का आटा खाएंगे किडनी की प्रॉब्लम होगी नहीं, यूटीआई की प्रॉब्लम होगी नहीं। लो जो रागी बाजरा जवार आदि खाएंगे उनको कोई न्यूट्रिशन की कमी होगी ही नहीं। छोटी छोटी बातें, जो सुबह उठ करके अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पीनेंगे, कभी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कोई भी चीज घटोतरी बढ़ोतरी, जो कई प्रकार के अनवांटेड चीजें होती रहती है उनसे बच जाएंगे। छोटे छोटे थोड़े परिष्कार कर लें, लौकी का जूस पी लेंगे, कभी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक होगा ही नहीं। लौकी की सब्जी एक बार खा लो, सस्ती भी होती है, आजकल तो सुने हमने महंगी कर दी। मैं बोलने ही वाली थी स्वामी जी, वो दिन लग गए जब लौकी तुरई में सस्ती भी हुआ देसी करती तुरई थी। है ना, थारी वाली। हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये थायराइड का पॉइंट है। ये तो थायराइड अब पूरी तरह से बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो साथ में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड और ले लो। लॉन्जिविटी भी होगी, कोई भी स्ट्रेस भी नहीं होगा और जीवन ही पूरा समर जाएगा। स्वामी जी थायराइड तो करेक्ट हो गया, एनर्जाइज हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा स्वामी जी की करके 1 करोड़ तक
लंबी उम्र के लिए उभरने लगा। शरीर के इंजन को प्रॉपरली काम करना मेरे बिल्कुल भाई। बहुत जरूरी है। और सारी परेशानियों की शुरुआत भी पेट से ही होती है, ऐसा माना जाता है। अब स्वामी जी, बहुत सारे लोग गैस की वजह से, एसिडिटी से, कब्ज से, IBS से परेशान हैं। खराब डाइजेशन एक आम से लोगों की परेशानी है। गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए और शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए स्वामी जी कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं? खान पान में क्या करेक्शन किया जा सकता है? एक तो ये जो है, हाँ, बैठ करके तो स्थित कोणासन और ये चक्की आसन, ऐसे चक्की घुमाएं तो और अच्छा है। आटा का आटा पिस जाएगा और पेट का पेट अच्छा हो जाएगा। गैस बने तो खाने के बाद गैस या छाछ में लौंग भास कर हिंगवास्ते। खाने के पहले अनार या सुबह सुबह खाली पेट अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा, अभी नाशपाती भी आने वाली है, कोई भी एक चीज खा ली, या सुबह सुबह मेथी का पानी पी लिया, गैस आदि कतई नहीं बनती। शाम को त्रिफला चूर्ण, कभी कभी सप्ताह में एक बार शुद्धि चूर्ण, या खाने के बाद अभयारिष्ट ले लिया। जिनको कोलाइटिस है उनको कुटजारिष्ट, और खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटज घरवटी। बेल का प्रयोग बड़ा जबरदस्त है, बेल। और हाँ, सुबह उठ करके और सब ताड़ासन, चलो खड़े हो जाओ, सुबह सुबह ये किया करो ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। सुबह उठ करके थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं, उसमें थोड़ा नींबू मिलाते हैं, थोड़ा त्रिफला मिला लेते हैं, या हमारी तरह से हम तो गोधन अर्क वाले हैं, वैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क। जो गाली देते थे ना सनातन को, गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, गाय की सेवा करने वाले। अच्छा, गाय डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया था। वो भैंस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो मतलब, अरे भाई, जानवरों को, पशुओं को, इनको क्यों धर्म में धकेलते हो? गाय को, शुवर को, इसको भी धर्म में धकेल दिया। तुलसी को, मरवा को, उसमें भी धर्म में धकेल दिया। सूरज हिंदुओं का, चांद मुसलमानों का, बताओ, इसको भी धर्म में धकेल दिया। रंगों को भी धर्म में धकेल दिया। यह लाल कलर उसका, भगवा कलर उसका, हरा कलर उसका, सफ़ेद कलर उसका। सफ़ेद वाला ईसाइयों का, और कौन सा हरा वाला मुसलमानों का, और भगवा वाला हिंदुओं का। हरी मती मारी गई, सारे प्रकृति के रंग है, सब भगवान के रंग है। तो ऐसे सब लोगों ने ये सब बंटवारा कर रखा है ना। आज ये भी हमको ये कोई भेद दृष्टि नहीं रखनी। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटी, मत बांटो इंसान को। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ गाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान। तो मिलजुल करके रहें और आपस में मारकाट ना करें। नफरत, घृणा, हिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा, पर पीड़ा सम अघन गरीसा, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभाग। ये मामला गड़बड़ है। तो जो है चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो उठ करके ताड़ासन, तिरक ताड़ासन कर ले, बैलेंस के लिए थोड़ा वृक्षासन कर ले। हमारा तो ऐसे ही झटपट हो जाता है। तुम लड़खड़ाते कभी ना कभी वो कर ही लोगे। जो लोग स्वामी जी लड़खड़ाते थे शुरुआत में, वो अब अच्छे से करने लगे हैं वृक्षासन भी, और सारे अभ्यास लोग अब ठीक से कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए, लाइफस्टाइल, गलत खान पान, नींद की कमी, तनाव, ये सारी चीज़ें लीवर और किडनी पर भी असर डाल रही हैं। जब ये दोनों अंग कमज़ोर होते हैं तो शरीर की जो सफाई की क्षमता है वो घटती है। लीवर, किडनी को हेल्दी रखने के लिए स्वामी जी योग और पानी का जो सेवन है, जल का जो सेवन है, इसके अलावा आयुर्वेद का सही तरीका क्या है? पानी के जरिए ये जरूरी है। पानी जो है अब इस गर्मियों में लगभग 2.5 से 3 लीटर, और पानी के साथ साथ पानी वाले फल, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, पाइनएप्पल, और उधर जो है दक्षिण भारत में भी से भी आवाज़ आ रही है कि भाई आप जब खुशी के मौके पर नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, घड़े का पानी पियो। और जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, देखो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर, माने ठंडे के नाम पर जो पी रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें गर्म है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं और जितने भी आइसक्रीम आदि है, सब के सब गर्म, लेकिन हम ठंडे के नाम पर पी रहे हैं उनको।
तो ये मामला गड़बड़ है। तो देखो आज जो अभ्यास बताए हैं ना, इससे अब पूरा पेट और पूरा शरीर एकदम हल्का फुल्का और एकदम तरोताजा रहेगा। तो सुबह सुबह उठ करके सब ये अभ्यास कर लिया करें, कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास। एक ये, यदि हमारी तरह से रनिंग कर सकें तो बहुत अच्छी बात, हम तो रोज रनिंग करते हैं। हाँ, एक और ये 2, कम से कम ये 2 अभ्यास तो करें। और रनिंग करें, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग। और ये करके फिर हम तो रोज दंड बैठक भी लगाते हैं, रोज का कार्यक्रम है हमारा तो पावर योगा का। एक सेशन तो पहले करा दिया था, अब ये दूसरा हो गया एक, और दूसरा है चलो उल्टे लेटो, अब दोबारा करो। बोले बाबा जी आज तो पूरा ही पानी निकालोगे। ऐसे कितनी बार करना है? 100 बार, 10 बार से शुरू करके 100 बार। आज तो सीमा को भी लग रहा है बाबा जी कुछ असीमता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलो। हाँ। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉन्जिविटी का मतलब सिर्फ लंबी उम्र है, मतलब हिलते डुलते हुए 100-200 बरस जी लो, वो भी लॉन्जिविटी है, जबकि ऐसा नहीं है। एक एक्टिव जिंदगी की जरूरत है स्वामी जी। आज लोगों में बहुत सारे कमजोरी, थकान, नसों में तकलीफ, मसल्स में जकड़न, स्टैमिना की कमी, अंदर से शरीर में ताकत ही नहीं। थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस के साथ लड़खड़ाते भी नहीं। लड़खड़ाते भी नहीं। तो शरीर को स्टैमिना से भरपूर कैसे किया जाए? उत्पादकता, रचना, धर्मिता के साथ। तो अच्छा स्टेमिना रखने के लिए 2 उपाय बता दिए। जो हो सके जवान तो रनिंग करें और शेषीय भुजंगासन करें 100 बार, तो 100 साल तक बिना लड़खड़ाए। देखो ऐसे मशीन की तरह करोगे हमारी तरह से। ये हमारा जो है मदन जायसवाल तो कंपटीशन में आ रहा है कि बाबा जी आपकी तरह ही रहना है। ठीक है भाई, अच्छी रही मदन, मेरे तो मदन है गोपाल, दूसरों ना कोई। तो देखो एक तो भुजंगासन कर ले, एक ये मंडूकासन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, सबके पेट पाचन तंत्र अच्छे रहेंगे। एक भुजंगासन, मरकटासन कर ले, रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। और किसी ने शीर्षासन, सर्वांगासन कर लिया तो 100 साल एकदम टनाटन जिएंगे। 100 साल स्वस्थ रह करके जीना है, रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं। वो निर्भर रह करके, निर्भर, निरोग, निर्विचार, निर्विकार, निर्भय, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, ऐसे दैवी संपत्ति के साथ ऐसे जीना। आधी उम्र हॉस्पिटलों में बीत रही है, दवाइयां खा रहे हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, मुट्ठी भर भर के, पसीने से, मलमूत्र से दवाइयों की दुर्गंध आ रही है। ये जीवन भी कोई जीवन है? तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और भीतर की पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वस्थता, ये योग से होगी। पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण स्वाधीनता, ये भीतर का जो स्वतंत्रता है, भीतर का जो लोकतंत्र है ना, वो योग तंत्र से अच्छा रहेगा। भीतर की स्वायत्तता, भीतर का स्वाभिमान, भीतर का उत्साह, भीतर का सुख, शांति, आनंद, ये योग से मिलेगा। पिंड में ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड ये ऊर्जा और स्वयं ब्रह्म सन्निहित प्रतिष्ठित है। योग से वही भीतर का ब्रह्म पूरा, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम आत्मा, शुद्धोहम, बुद्धोहम, इसकी अनुभूति अपने आप होती है। इसलिए हम रोज अंत में प्राणायाम जरूर करा देते हैं। जो स्वामी जी एक बड़ी जरूरी बात है। नहीं, ये तो बात मैं हुसैन लेना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें आपकी भी बात शामिल है। अब स्वामी जी देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट और मोहल्ला नहीं छोड़ा हुसैन ने जो उन्होंने नापा ना हो। तो सैकड़ों किलोमीटर हुसैन चल लिए, फिर लिए, इसलिए कर पाए ना क्योंकि स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और घुटने मजबूत हैं। लेकिन हमारे देश में कई सारे युवा ऐसे हैं, उनके लिए 2 किलोमीटर चलना तक मुश्किल है। पड़ता, सर्दी, जुकाम, बुखार, काफ, कोल्ड, कुछ कई प्रॉब्लम एक साथ हो जाती। स्वामी जी आप तक मेरी आवाज पहुंची क्या? इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो तमाम लोग जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, जिनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, उनके घुटनों को तंदुरुस्त करा दें।
जिससे यौगिक जॉगिंग से पहले कम से कम ढंग से चलना तो सीख लें। लेकिन कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल आर्थराइटिस, ये तमाम परेशानी घेर लेती है। इसमें स्वामी जी एक बात और है, थोड़ा सा गौर करने से स्वामी जी ये पता चलता है कि पिछले 100 वर्षों में जब तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी तो हम सबको शायद ऐसे प्रोग्राम किया गया कि भाई उम्र बढ़ेगी तो घुटनों में तकलीफ होगी, कमर भी दुखेगी, ये सारी चीजें होंगी। हमें ऐसा सोचने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया, जबकि 100 वर्षों से पहले लोग ज्यादा सेहतमंद जिंदगी जीते थे। लेकिन पिछले 100 वर्षों में जब तकनीक बहुत तेजी से बढ़ी तो हमें इस तरीके से प्रोग्राम किया गया, हमने मान लिया है। तो स्वामी जी, इस मान लेने वाली जो हमारी प्रवृत्ति बनी है, इससे भी लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। हाँ, ये जो हमने कंप्रोमाइज कर लिया है ना कि उम्र बढ़ेगी तो बीपी तो होगा ही, शुगर तो होगा ही, थायराइड को तो होगा ही, क्यों बोल पड़ोसी को भी तो हो रहा था। अरे मुझे देख ना, हुसैन भाई को देख, मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा, दीपी आदि को देखो, अमित जी को देखो। तो ये जो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना बीमारियों के साथ, मोटापा बढ़ गया, 2 किलो बढ़ा, 5 किलो बढ़ा, 10 किलो बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये हमारी बहन सेंचुरी लगाने से चूक गई, 97 से वापस 91 पे आ गई और बीपी भी ठीक कर लिया, शुगर भी ठीक कर लिया, घुटने के दर्द भी ठीक कर लिया। कई सालों से नीचे नहीं बैठी, तब तो नीचे बैठ रही। क्या नाम बहन? सरिता के लिए जोरदार अभिनंदन करता हूं भाई। तो देखो क्या बताया, बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। मोटापा हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, स्ट्रेस हो, और देखो तनकी नहीं, मन में भी राग द्वेष हो, मन में भी कोई तन का, कोई मन का विकार दोष बच न पाए, जीवन निरोग और निर्दोष बन जाए, ऐसा योग से हो जाएगा। जीवन निरोग भी बन जाएगा, निर्दोष। आपने घुटने पूछे थे, हमने तो कंधे, कमर, गर्दन सब अच्छे करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी बता दिए। बस इतना कर ले, और प्राणायाम तो अंत में जरूर करना है, वो बहुत ही अच्छा है। प्राणायाम करने से ना पूरा रोम रोम ऊर्जा से आप्लावित हो जाता। मैंने कहा ना, पिंड में ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म सन्निहित है, प्रतिष्ठित है। योग से सारा अस्तित्व जगमगा उठता है, जाग उठता है, पूर्ण जागृति, अपने शक्तियों की, अपने सामर्थ्य की कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व के, ब्रह्मत्व की प्राप्ति। यही है योग की अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या का सार। भस्त्रिका करे, प्राणो ब्रह्मेति वैजानात्। प्राण ब्रह्म भी है, प्राण औषध, अवात वाही भेषजम, विवात वाही अद्रपः, त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत ही यस्य। भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसे लयबद्ध होकर के करना। ये कर लिया तो जीवन पूरा योगमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाएगा। और सनातन का एक तो राजनीतिक अर्थ है जो आज चुनाव में दिखा, सनातन हमारे जीवन में उतर जाएगा। रामत्व की, कृष्णत्व की, शिवत्व की हम में प्रतिष्ठा हो जाएगी। शिवो हम आत्मा, हम शुद्ध, हम बुद्ध की अनुभूति होगी। तो योग करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए, तभी लोकतंत्र का पर्व भी आप अच्छे से मना पाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।